Bismillahirrahmanirrahim. Application of function in business and economics. Application of functions in business and economics. G. Chapter number 3. Functions and graphs. G. Please आप ये बुक परचेज कर लें. Fundamentals of Business Mathematics for ICOM Part 1 written by बाबर अली, प्रोफेसर बाबर अली, और ये पब्लिशर है इफ्साम पब्लिशर. G. Application of function in business and economics. The theory of function may be applied to discuss various functions which arises in business and economics. In business and economics, we often deal with different functions such as supply function, demand function, cost function, रेवेन्यू फंक्शन एंड प्रॉफिट फंक्शन एटसेट्रा. नाउ अब हम इसको बारी बारी डिस्कस करेंगे. वंस अगेन इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स वी आर ऑफन डील विद डिफरेंट फंक्शंस सच एज सप्लाई फंक्शन, डिमांड फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन एंड प्रॉफिट फंक्शन. G. Demand function. Demand of a commodity is inversely related to the price of commodity. G. Demand of a commodity is inversely related to the price of commodity. That is, if price increases, then demand decreases. भाई डिमांड फंक्शन क्या है? इफ प्राइस इंक्रीज करेगी देन डिमांड क्या होगी? डिक्रीज कर देगी. भाई देखें, अगर एक चीज 10 रुपए की है, ठीक है जी, वो ज्यादा सेल होगी, और अगर एक करोड़ रुपए की है तो वो कम सेल होगी. इफ प्राइस इंक्रीज देन डिमांड डिक्रीज. सिमिलरली इफ प्राइस डिक्रीज, अगर प्राइस डिक्रीज करेगी देन डिमांड इंक्रीज. दस एज प्राइस ऑफ ए कमोडिटी चेंजेस डिमांड आल्सो चेंजेस. भाई देखें, अगर किसी चीज की प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंजेस, अगर प्राइस चेंज होगी तो डिमांड आल्सो चेंज. भाई डिमांड भी क्या होगी जी? चेंज होगी. देयर वी कैन से दैट डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस. भाई डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस. भाई डिमांड क्या होगा? फंक्शन ऑफ प्राइस होगा, तो क्यू बराबर होगा फंक्शन ऑफ प्राइस. भाई कंसिडर ए टेबल ऑफ वैल्यूज. आपने एक वैल्यूज का टेबल निकालना है. वंस अगेन, इफ प्राइस इंक्रीजेस, अगर प्राइस इंक्रीज करेगी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज कर देगी. सिमिलरली इफ प्राइस डिक्रीजेस देन डिमांड इंक्रीजेस. तो ये बात हुई 10 एज प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंजेस. अगर प्राइस किसी चीज की चेंज होगी डिमांड आल्सो चेंज, डिमांड भी चेंज हो जाएगी जी. तो हमारे पास क्यू बराबर होगा फंक्शन ऑफ पी. पी से मुराद है प्रॉफिट, ठीक है जी. पी से क्या मुराद है? प्राइस, और क्यू से मुराद है वो उसकी वैल्यू जी. जी फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ कमोडिटी 24 रुपए, तो क्वांटिटी डिमांड क्या है जी? क्वांटिटी डिमांडेड है जी 1. जब प्राइस 20 रुपए होगी तो 2 हो जाएगी जी. जब प्राइस 16 होगी तो प्राइस 3 हो जाएगी. जब प्राइस 12 होगी तो डिमांड क्या होगी जी? 4 हो जाएगी. जब प्राइस 8 होगी तो प्राइस क्या होगी जी? डिमांड क्या होगी जी? 5. वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम टेबल एज प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीज. भाई जैसे प्राइस क्या होगी जी? डिक्रीज करेगी, डिमांड क्या होगी जी? इंक्रीज कर देगी. भाई डिमांड क्या होगी जी? इंक्रीज कर देगी. अब नाउ सप्लाई फंक्शन. भाई सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ कमोडिटी. भाई सप्लाई फंक्शन, सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी की जो सप्लाई है इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. दैट इज इफ प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस. भाई अगर प्राइस इंक्रीज करेगी तो सप्लाई भी इंक्रीज करेगी जी. सप्लाई फंक्शन जी. सिमिलरली इफ प्राइस डिक्रीज सप्लाई आल्सो डिक्रीजेस. हियर हेंस चेंज इन प्राइस इफेक्ट्स द चेंज इन सप्लाई. Therefore, we can say that supply is a function of price. भाई सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, तो क्यू बराबर होगा फंक्शन ऑफ प्राइस. पी के जी. कंसिडर
टेबल ऑफ वैल्यूज। प्राइस ऑफ कमोडिटी हमारे पास ये है 50, तो भाई जन क्वांटिटी जो है ना सप्लाइड जो है ना वो 30 है। जब प्राइस 40 होगी तो भैया वो 25 हो जाएगी। जब प्राइस 30 होगी तो भैया वो क्वांटिटी 20 हो जाएगी। जब प्राइस 20 होगी तो प्राइस जो क्वांटिटी है जो सप्लाई की वो हमारे पास 15 हो जाएगी। फ्रॉम टेबल वी सी दैट ए प्राइस डिक्रीजेज, क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो डिक्रीजेज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है, कंसिडर ए डिमांड फंक्शन। हमारे पास एक डिमांड फंक्शन है क्यू डी बराबर है 21 माइनस 3b। फाइंड क्यू डी व्हेन प्राइस रुपीज है 5। क्यू डी निकालना व्हेन प्राइस इज रुपीज 2। भाई हमारे पास गिवन फंक्शन हमारे पास क्यू डी बराबर है 21 माइनस 3b। गिवन हमारे पास क्या है 21 माइनस जी। आपने प्राइस जो है ना वो 5 पुट की, पुट पी इज इक्वल 5। वी गेट हमारे पास क्यू डी की वैल्यू निकलाई 6। नाउ जब पुट पी इज इक्वल 2 पुट किया, रुपीज 2 पुट किए प्राइस, तो वी गेट क्यू डी हमारे पास आगे 15 जी। भाई क्यू डी हमारे पास आगे 15 जी। नाउ कंसिडर सप्लाई फंक्शन, एग्जाम्पल 2 है, कंसिडर ए सप्लाई क्यू एस बराबर है जी 20 प्लस 2p। फाइंड क्यू एस व्हेन प्राइस इज 5 and 10। भाई क्यू एस हमारे पास है 10 प्लस 2p गिवन है। जब आप p की जगह पे 2 प्राइस 2 पुट करेंगे, भाई p 2 पुट करेंगे तो वी सी क्यू एस हमारे पास निकलेगा 20। भाई हल करके इसमें वैल्यूज पुट करें ना, p की जगह पे 5 पुट करें, जब p की जगह पे 10 पुट करेंगे तो क्यू एस हमारे पास निकलेगा 30 जी। एग्जाम्पल 3, सपोज डिमांड फंक्शन फॉर ए नंबर ऑफ बुक्स इज, हमारे पास है क्यू बराबर है 200 माइनस 2b। सपोज डिमांड फंक्शन फॉर नंबर ऑफ बुक्स इज दिस एंड सप्लाई फंक्शन फॉर नंबर ऑफ बुक्स इज क्यू इज इक्वल टू p प्लस 50। कंपेयर द क्वांटिटी डिमांडेड एट सप्लाई एंड सप्लाइड फॉर रुपीज 60। आल्सो फाइंड सप्लाई surplus, number of books are shortfall. Also find surplus numbers of books are shortfalls. भाई नो प्रॉब्लम। भाई जरा देखें हमारे पास जो गिवन फंक्शन हमारे पास है, डिमांड फंक्शन हमारे पास है क्यू बराबर है 200 माइनस 2b। भाई डिमांड फंक्शन हमारे पास क्यू बराबर 200 माइनस 2b। जब पी हमारे पास क्या जी 60, भाई पी हमारे पास क्या जी 60 जब रखेंगे तो क्यू हमारे पास 80 बुक्स आ जाएंगे। अब क्वांटिटी डिमांड हमारे पास है 80 बुक्स। भाई क्वांटिटी 10 हमारे पास कह सकते हैं, क्वांटिटी जो डिमांड है वो 80 बुक्स की है। भाई जब पी की जगह पे आप 60 रखेंगे तो क्यू की वैल्यू निकलेगी 80। 10 क्वांटिटी डिमांडेड हमारे पास है 80 बुक्स। नाउ आप सप्लाई फंक्शन क्यू बराबर है पी प्लस 50। आप पी की जगह पे 60 रखें, वी गेट क्यू बराबर है 1110 बुक्स। तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगी जी 1110 बुक्स, 110 बुक्स या 110 बुक्स। अब तो देखिएगा हैंस क्वांटिटी सप्लाइड इज सरप्लस। भाई क्वांटिटी जो सप्लाइड है वो सरप्लस है। नंबर ऑफ सरप्लस बुक्स क्या होगी, 110 में से 80 निकाल दे तो 30 बुक्स आपकी सरप्लस होंगी जी। भाई 30 बुक्स आपकी क्या होगी जी सरप्लस होंगी जी। भाई देन सपोज दी डिमांड फंक्शन फॉर नंबर ऑफ बुक्स इज, ये हमारे पास फार्मूला क्यू बराबर है 200 माइनस 2p। एंड सप्लाई फंक्शन फॉर नंबर ऑफ बुक्स इज, सप्लाई फंक्शन का फार्मूला क्यू बराबर है p प्लस 50 गिवन है जी। कंपेयर द क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड फॉर रुपीज 60। आल्सो फाइंड सरप्लस नंबर ऑफ बुक्स आर शॉर्टफॉल। कितनी शॉर्टफॉल है या सरप्लस कितनी है जी। भाई आपको पता है डिमांड फंक्शन हमारे पास गिवन है, पी की जगह पे आपने 60 रखा तो आपके पास क्यू की वैल्यू निकली 80। लिहाजा क्वांटिटी डिमांड हमारे पास क्या 80 बुक्स की है। सप्लाई फंक्शन हमारे पास क्या जी क्यू बराबर पी प्लस 50 गिवन है, पी की जगह पे 60 रखा तो क्यू हमारे पास निकला 1110 बुक्स, 110 बुक्स या 110 बुक्स जी। क्वांटिटी सप्लाइड हमारे पास क्या जी 110 बुक्स। हैंस क्वांटिटी सप्लाइड बुक्स इज सरप्लस, वो सरप्लस है तो लिहाजा नंबर ऑफ सरप्लस बुक्स क्या होगी 110 में से 80 निकाल देंगे तो 30 बुक्स सरप्लस होंगी, ये शॉर्टफॉल होगी।